साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। ये तोहफे जो हैं ये स्टेट के तोहफे हैं, ये किसी शख्स के नहीं होते। आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है, अमानत में खयानत हुई है और वो जुर्म जो है वो ये सारा केस डॉक्यूमेंटेड है। राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद फैसले आने का इशारा। कहा बानी के खिलाफ कई फैसले मजीद आएंगे। तोशाखाना केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए, तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रियां की गई, पैसे जमा कराने तक हर चीज़ की दस्तावेजात हैं, इनकार मुमकिन नहीं। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाकुए डालते हैं। अताउल्लाह तारड़ के बानी पीटीआई पर लफ्जी हमले का फैसला इंसाफ पर मबनी है। फ्रॉड करके तोहफों की कीमत लगवाई गई, तहाइफ अपनी ज़ात के लिए रख लिए गए, रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कौम ने देखा किस तरह फ्रॉड के जरिए माल बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा फैसला आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में आकर हीरों का कारोबार किया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की भी बानी पीटीआई के खिलाफ लफ्जी चार्जशीट। कहा साबिक वज़ीर आज़म ने कौमी ख़जाने को लूटा। तोशाखाना 2 का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। बानी पीटीआई ने बरादर मुल्क से मिलने वाले तोहफे बेच दिए। गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर बानी पीटीआई को सजा दी गई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बनी गाला को मनी गाला करार दे दिया। कहा कोई शक नहीं, चंद रुपए देकर हार खुद रखा गया। इख्तियार इस्तेमाल करते हुए महंगी चीज़ सस्ती करके लेना चोरी के ज़ुमरे में आता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि तोशाखाना 2 ओपन एंड शट केस है। बानी पीटीआई ने दूसरों को चोर और डाकू का नारा लगाया, खुद उनके घर में क्या हो रहा था उन्हें सब इल्म था। 9 मई केसेस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज सीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत 24 मुलजिम शामिल। इश्तिहारी मुलजिम हम्माद अजहर, मुराद सईद, मियां असलम इकबाल और दीगर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने कलमा चौक कंटेनर और पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात में फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी का मुकदमा में भी चलान नाम नहीं आया। सप्लीमेंट्री चलान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल दूसरे मरहले में होगा। सदर मुमलिकत 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुंच गए। बगदाद एयरपोर्ट पर इराकी हुकाम का सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतबाक इस्तकबाल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, नेयर बुखारी, शरीफ रहमान भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी इराक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की करप्ट अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुताल्लिक़ अहम बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमिग्रेशन निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। FIA हुकाम ने बताया कि करप्शन पर 196 अफसरों और एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदाद पर भी जायज़ा इजलास। कहा बरामदाद में इजाफे के लिए हर मुमकिन सहूलियात के लिए कोशां हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। असद कैसर का मज़ाहमत और सड़कों पर आने का ऐलान। कहा हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। कोई समझता है हम डर गए तो ये उसकी भूल है। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात करने हैं या मज़ाहमत, ये इख्तियार महमूद अचकज़ई और राजा नासिर का है। सलमान अकरम राजा बोले कौम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। जवेद हाशमी ने कहा कुर्बानियाँ तारीख़ का हिस्सा हैं, हकूक़ जिद्दोजहद से मिलते हैं, पीछे हटने से नहीं। अमेरिका गजा में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमन फोर्स की तैनाती पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान ने हिस्सा बनने के लिए गौर करने की पेशकश की है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज़ कम उसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। गजा फ़ौज के भेजने के मामले पर कई सवालात के जवाबात अभी दरकार हैं। कई ममालिक स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान आमादा होता है तो अहम किरदार अदा कर सकता है। स्टूडेंट रहनुमा उस्मान हादी का ढाका में सफ़र आखिरत।
मकतूल रहनुमा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा, सरबराह बोरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस समेत लाखों अफराद की शिरकत, शुरका ज़ारो कतार रोते रहे। इमाम की आवाज़ भी भर आई। मारूफ शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में तदफीन की गई। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में यौम सोग, सरकारी और निजी इमारतों पर परचम सर निगूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय लिबरल्स का चेहरा बेनकाब कर दिया। एक्स पर लिखा, माजरत खा लिबरल्स हिंदुत्व के भारत में वजूद को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नाम नहाद लिबरल्स को लोग किराए पर रिहाइश तक देने को तैयार नहीं। भारत में हुए एक मुबाहिसे की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में मुस्लिम आलिम दीन को भारतीय शायर जवेद अख्तर को लाजवाब करते हुए देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा का कोई बकाया जात नहीं, विफाक का साफ जवाब। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के 2200 अरब रुपए के वाजिबात के दावे को माइनस कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8404 अरब रुपए अदा कर चुका। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से दिसंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अदायगियाँ हुई। NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती हैं। विफाक ने 17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC की मद में 44 अरब 44 करोड़ रुपए जारी किए। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश, शहर में बूंदाबांदी खुनकी बढ़ गई। हल्की बारिश कुछ देर जारी रहने के बाद थम गई। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज हल्की बारिश के इम्कानात हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समुंदरी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे और M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक ट्रैफिक मुअत्तल। गैर कानूनी ऐप्स प्रमोशन केस, डक्की भाई पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर की मुकामी अदालत में सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की सुपुर्दारी की दरखास्त पर समाअत। डक्की भाई, अहलिया और जतोई समेत दीगर मुल्जिम पेश। AD/FIA ने कहा कि इनको यूट्यूब की एक्सेस नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा यह चैनल अब आपका नहीं है, ब्लॉक किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने बताया कि डक्की ने 3 वीडियोज़ अपलोड की हैं। डक्की भाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि गिरफ्तारी से पहले मैंने एडिटर को इजाज़त दी थी। एडिटर के पास वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है। अदालत ने कहा सवाल ये है कि अपलोड क्यों की, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। शरीक मुल्जिम सुबहान के पेश न होने पर समाअत मुलतवी। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ, हमलों में मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौजियों के मगरबी किनारे में छापे भी जारी, मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। सफ़ाक इसराइल का खूनरेज़ जंगों से जी न भरा, ईरान पर एक बार फिर हमलों पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। ईरान पर नए हमलों की ज़रूरत पर ब्रीफिंग देंगे।